अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK734 जो पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 4 रोज़ से स्टक है उसके बारे में है। जो जिन मुसाफिरों ने इस परवाज़ के ज़रिए 8 अगस्त को पाकिस्तान आना था वो ख्वार होकर रह गए हैं, और जिन मुसाफिरों ने इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होना था वो भी ख्वार होकर रह गए हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। हमने देखा कि चंद माह पहले ही यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ था। पेरिस वॉज द डेस्टिनेशन जहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब एक बड़ा कह लें उसके बाद बरतानिया जाने के हवाले से हम बड़ी खुशी में मुब्तला थे कि वेरी सुन वो भी शुरू हो जाएगा। ऑल दो इजाज़त वगैरह मिल गई है, प्लानिंग का मरहला जो है वो जारी है। लेकिन जनाब, जो पेरिस के लिए हम जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बोइंग 777 जो वाइड बॉडी जहाज़ हमारे पास सबसे बड़ा जहाज़ जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है वो ये है जो हम पेरिस के रूट के ऊपर ऑलरेडी चला रहे हैं। इस जहाज़ की जो यहीं से पाकिस्तान से गया था, लाहौर से गया था पेरिस, और वहाँ पे इसको फ़नी ख़राबी आ जाती है इसके इंजन के अंदर, और 4 रोज़ गुजर चुके हैं। 4 से 5 बार अनाउंसमेंट के बाद इस फ़्लाइट को कैंसिल किया जा चुका है। जो पैसेंजर्स, बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, हर तरह के लोग होते हैं जिन्होंने किसी खुशी गमी में पाकिस्तान आना था, जिन्होंने या छुट्टियाँ करने आना था, जो पूरा अपना चंद दिनों का स्केड्यूल बना के आना चाह रहे थे। अब वो 4 रोज़ से जनाब पेरिस के एयरपोर्ट के पास स्टक हैं। ऑल दो PIA की इंतज़ामिया ने इनको होटल और दीगर जो सहूलियात है, खाना पीना, वो इनको SOPs के तहत जो है वो दिया हुआ है। लेकिन फिर भी जनाब जो पैसेंजर है उसने वो होटल तो वहाँ इंजॉय नहीं ना करना, उसका तो पर्पज़ है कि वो अपना जो ट्रैवल है उसको मुकम्मल करके पाकिस्तान आए। तो जनाब ये 8 अगस्त को शाम 5:30 पर इसने वहाँ से रवाना होना था। तो फ़नी ख़राबी, इंजन में जो ख़राबी है वो ऐसी ख़राबी है कि ठीक हो नहीं पा रही। अब तर्जमान से जब इस हवाले से पूछा गया तो तर्जमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फरमाते हैं जनाब के जो पुर्जा जात हैं वो हमने पाकिस्तान से भेजे हैं, कुछ टेक्निकल लोग भी हमने पाकिस्तान से भेजे हैं, कुछ वहाँ पे मुकामी इंजीनियर्स भी होंगे। वो इंजन में जो फॉल्ट है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल्ट ठीक नहीं हो रहा। तो डैट्स वाई ये जनाब 4 रोज़ गुजर चुके हैं, नहीं हो रहा। अब ये सिर्फ एक ये फ़्लाइट नहीं है, इस फ़्लाइट ने पहले पाकिस्तान आना था इधर, फिर वहाँ से जनाब इसने कोई डोमेस्टिक आपका फ़्लाइट होती है जो भी होता, ये जो आपकी इस्लामाबाद से पेरिस की फ़्लाइट थी वो भी यही थी। वो सारे का सारा जो स्केड्यूल है वो इस टाइम तहस नहस होकर रह गया है। जो इस्लामाबाद से जिन लोगों ने ट्रैवल करना था, पेरिस से जिन्होंने इस्लामाबाद आना था, वो लोग भी बेचारे स्टक होकर बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो कुछ सवालात उठते हैं वो सवालात ये हैं कि दुनिया भर की एयरलाइन में फ़नी ख़राबियाँ मामूल की बात है, मशीनरी है, हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो जहाज़ है उनकी तादाद इतनी मखसूस महदूद तादाद है, 20-22 टोटल हमारे पास जहाज़ है, कुछ 7-8 मेरे ख्याल से बोइंग 777 है। अब इन्हीं को हम यूज़ किए जा रहे हैं, सऊदीया के लिए भी इन्हीं को हम यूज़ किए जा रहे हैं, तुर्की के लिए भी इन्हीं को हम यूज़ किए जा रहे हैं, फ्रांस के लिए भी इन्हीं जहाज़ों को हमने यूज़ करना है जनाब। जो हमारा प्लान है बरतानिया के लिए भी, जहाँ हम हफ्तावार 7-7, 8-8 परवाज़ें बर्मिंघम के लिए, मैनचेस्टर के लिए, लंदन के लिए प्लान कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह इस फ़्लाइट ऑपरेशन को मैनेज करेंगे। और जो नए डेस्टिनेशन बरतानिया के 3 शहरों का हम प्लान करके बैठे हैं, उनके प्लान होने के बाद जो दीगर डेस्टिनेशन हम ऑलरेडी कर रहे थे, सऊदी अरेबिया था, तुर्की था, मतलब आपकी जो और इस तरह जो करीबी मुल्क है, या आप इंडोनेशिया, मलेशिया के लिए जो आपकी फ़्लाइट चली जाती है वो भी यही जहाज़ इस्तेमाल होता है। तो ये मैनेज किस तरह करेंगे हम 5-7 जहाज़ों के साथ, बड़ी ये सवालिया निशान है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अब ये देखें कि अब इसे हुआ क्या है, इस पे जो है ये नई आफ्टर लॉन्ग टाइम 4-5 साल बाद इनको इजाज़त मिली थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। जो पैसेंजर है उसका एतमाद जो है वो शेकी हो गया। जिसका मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि फ़ॉल्ट होते रहते हैं, लेकिन एयरलाइंस के पास इतनी तादाद में जहाज़ होते हैं कि वो जनाब जहाज़ को कोई दूसरा जहाज़ लगा देते हैं। यार ये हो गया ख़राब, ठीक है दूसरा यहाँ लगा दो, इसको एक आधा फ़्लाइट ऑपरेशन आपका ऊपर नीचे होगा, बाकी ओवरऑल चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास जहाज़ ही नहीं है, हमने उसको स्ट्रक करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम एक इजाफी जहाज़ यहाँ से भेज दें, वो ले आए, उसको मतलब यूज़ कर लें, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। तो ये अब जो कॉन्फिडेंस है पैसेंजर का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, जो लोग इसको यूज़ करना चाह रहे थे एज ए मुसाफिर, अब उनका वो थोड़ा कह लें कि शेक हो जाएगा कि यार ये PIA तो मतलब रिलाई नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। वहाँ पे यूरोप में तो लोगों का एक अपना मखसूस नौइयत का स्केड्यूल होता है, छुट्टियाँ लेनी है, काम काज, ये वो, जैसे पाकिस्तान आना है कितने दिन की, यहाँ से जाना है कितने दिन की, हर बंदे का यहाँ भी लोगों का स्केड्यूल होता है। तो बड़ा टाइट स्केड्यूल होता है अमूमन लोगों का। तो अब जनाब उसमें 4 रोज़ तो उनके वहीं गुजर गए हैं। तो अगली बार इनमें से किसी पैसेंजर को पाकिस्तान आना या जाना होगा, इज़ इट पॉसिबल कि वो सोचेगा भी कि PIA की टिकट ख़रीदे, बाय करे? बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो किसी भी एयरलाइन की जो कह लें कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी रिप्यूट है, वो बड़ा मैटर करती है। तो ये रिप्यूट जो है PIA की पहले भी बहुत ख़राब थी, शायद इस इंसिडेंट्स के बाद मज़ीद ख़राब हो जाएगी। बाय हुक एंड क्रुक इन लोगों को मैनेज करना चाहिए। जो लोग 4 रोज़ से वहाँ फंसे हुए हैं फौरी तौर पर उनको पाकिस्तान लेकर आए। जो यहाँ भी अब जिन लोगों ने टिकट्स ले रखी हैं, स्ट्रक हुए हैं, उनका भी कोई ना कोई चीज़ की जाए।
ये देखें ना, पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा स्कोप है, मतलब ग्रो कर रही है। दुनिया की नई नई एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही हैं। हाल ही में हमने आपको एक खबर दी थी कुछ हफ्ते पहले कि कोयटा जहदान जो ईरान के शहर है, उसके लिए ईरान की जो एयरलाइन है वो फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर रही है। हफ्तावार एक फ़्लाइट होना थी जनाब, वो चल पड़ी है बाकायदा तौर पे, और आपके जो पैसेंजर हैं कोयटा से वहाँ जा चुके हैं। मतलब एक अच्छी चीज़ है लोगों की कनेक्टिविटी, लोगों की आसानी के लिए। A319 मतलब एयरबस 319 जो जहाज़ है वो उन्होंने जनाब उसको यूज़ किया है। वहाँ की जो ताजिर कम्युनिटी थी, वहाँ जो ईरानी कौंसल जनरल हैं, उन्होंने मुसाफिरों को जुमे के रोज़ अलविदा किया। बड़े खुशी खुशी लोग जो रिलीजियस पिलग्रिम्स हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, क्योंकि हमारा बलूचिस्तान के जो इलाके हैं उनकी पाकिस्तान से ज़्यादा वो लोग बहुत सारी चीज़ों पर ईरान पर रिलाई कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स पर, और आपकी जो पेट्रोलियम की चीज़ें हैं, आपकी जो दीगर जो स्टफ़ है, ईरानी शैम्पू, ये वो साबुन शाबुन सारा आपको वहाँ। तो ये उन लोगों के लिए तो बड़ा ये कह लें कि बेहतरीन रूट होगा, और या जो तिजारत है वो भी मज़ीद बढ़ेगी दोनों रीजन्स, मैं कह लूँ कि दोनों जो है कंट्रीज़ के दरमियान, और ये एक अच्छा चीज़ होगा। मतलब इसको मज़ीद हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो हमारा अपना नेशनल फ्लैग कैरियर है उसके बारे में चीज़ें मतलब अच्छी नहीं हैं। बड़ी कोशिश करते हैं, खुशी होती है जब PIA अच्छा से ग्रो कर रहा होता है, PIA के नए नए डेस्टिनेशन का आगाज़ हो रहा होता है, हम खुश होते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर हमें खुश क्या होना है, लोग जो हैं वही, जो पैसेंजर जो सफ़र हो रहे हैं वही बेचारे रो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।